एनसीईआरटी निर्मित पुस्तक वसंत के पाठ 5 मिठाई वाला के प्रश्न उत्तर आपको बताती हूँ। पहला प्रश्न, मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था? तो उत्तर कुछ इस प्रकार होगा कि बच्चे एक ही चीज़ से उगता न जाएं, इसलिए वह बच्चों को पसंद आने वाली अलग अलग चीज़ें बदल बदल कर बेचता था। दूसरा, वह महीनों के बाद इसलिए आता था क्योंकि वह अपने फ़ायदे की चिंता नहीं करता था। अपना ही धन लगाने के कारण वस्तुओं के इंतज़ाम में उसे समय लग जाता था और बच्चों की उत्सुकता और अपने मन की संतुष्टि के लिए बच्चों की मनपसंद चीज़ें ही वह बेचा करता था। और पाठ्यपुस्तक का दूसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार है, मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे तो बच्चे, बड़े भी उनकी ओर खींचे चले आते थे? तो उत्तर आपको कुछ इस प्रकार लिखना है। मिठाई वाले का मधुर आवाज़ में गा गा कर अपनी चीज़ों की विशेषताएं बताना, बच्चों की मनपसंद चीज़ें लाना, लाभ कमाने के चक्कर में न रहना, बच्चों से अपनापन दिखाना, कोमल और प्रेमपूर्ण व्यवहार करना आदि, ये सभी ऐसी विशेषताएं थीं कि बच्चे तो बच्चे, बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता। दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते थे? तो आप उत्तर इस प्रकार लिखेंगे कि एक ग्राहक के तौर पर विजय बाबू तर्क देते हैं कि दुकानदार को झूठ तथा दाम बढ़ाकर बोलने की आदत होती है। सामान सबको एक ही भाव में देते हैं, पर पहले अधिक और फिर कम दाम बताकर ग्राहक पर एहसान का बोझ डाल देते हैं। और एक विक्रेता के तौर पर मुरली वाला यह तर्क देता है कि ग्राहक को सामान की असली लागत का पता नहीं होता और दुकानदार हानि उठाकर सामान क्यों बेचे, पर ग्राहक को लगता है कि दुकानदार उसे लूट रहा है। ग्राहक हमेशा दुकानदार पर संदेह ही करता है। और अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी? तो उत्तर आप कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं कि खिलौने वाले की मादक मधुर आवाज़ सुनकर बच्चे खुशी से झूम उठते थे। उनके स्नेहपूर्ण कंठ से फूटती हुई आवाज़ सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती थी। गलियों तथा उनके भीतर स्थित छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का समूह अपने जूते, टोपी, सारी चीज़ें उद्यान में रखकर भूल ही जाते और उसे घेर लेते और वे अपने अपने घरों से पैसे लेकर आते और खिलौने का मोल भाव करने लगते। इसके बाद का प्रश्न, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो आया? तो उत्तर कुछ इस प्रकार है कि रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण हो आया क्योंकि उसे वह आवाज़ जानी पहचानी लगी। उसे स्मरण हो आया कि खिलौने वाला भी इसी प्रकार मधुर कंठ से गाकर खिलौने बेचा करता था और इस मुरली वाले का स्वर भी उसी तरह का था। ये भी ठीक वैसे ही मधुर आवाज़ में गा गा कर मुरलियाँ बेच रहा था। दोनों के बेचने का अंदाज समान था। तो इस प्रकार आपने कुछ प्रश्नों के उत्तर सुने, बाकी के उत्तर अगले एपिसोड में।